सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। लेरी सुख सागर की लेशी रूहें अरस, या के स्वरूप या को देखसी, जो है अरस परस। ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बिचैना, वह देखे हमको ख्वाब में जो असल हमारे तना। उन अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें वह नजर, अंदर चुबे जब रूह के तब इतहीं बैठे बक्का घर। सूरत उनकी हम में ये जुदे जुदे हुए जो हम, ये जो बातें करे हम सुपन में, सो करावत हक इलम, सो करावत हक इलम। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की मेहर, सदगुरु की कृपा को स्मरण करते हुए सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी को प्रणाम करते हुए प्रकाश सागर ग्रंथ प्रकरण 3 हम बहुत ही सूक्ष्म ध्यान विधि, सूक्ष्म चिंतन को महामति प्राण जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। धनी कह रहे हैं, सूरत उनों की हम में ये जुदे जुदे हुए जो हम। हमारा चिंतन परब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा जी अपनी परात्म स्वरूप वास्तव में उतना ही है। संसार में सबका सार असतोमा सतगमया, असत से सत की ओर की यात्रा। तो सत में क्या है? सत में राज जी हैं, श्यामा जी अपनी परात्म और परम धाम। ये हमारा विश्वास का सार है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तम अंधकार क्षर पुरुष नाशवंत संसार से, और तमसोमा ज्योतिर्गमय ज्योति स्वरूप प्रकाशवान सच्चित आनंद से भरा हुआ, वही हमारा लक्ष्य है। और वही वास्तव में सबका सार वही है। इसलिए वहां सूरत उनों की हम में, उनों की श्रीराज जी की 12,000 ब्रह्मात्माओं की हम में भाषा मिला के ज्ञान को प्रदान करने के लिए यहाँ हम शब्द आया है। अर्थात बहुत ही प्राण जी महाप्रभु से अद्वैत ब्रह्म लीला का अनुभव कराने के लिए इस खेल में एक अस्तित्व को पकड़ रहे हैं, जो श्रीराज जी की ही कृपा से सूरता बन करके यहाँ पंचभौतिक देह को धारण करके श्रीराज जी के ही हुक्म से जीव का खेल भी ये सूरता देख रही है। इसीलिए संसार का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। जिस तरह से स्वप्न का अस्तित्व है कुछ समय के लिए, ऐसे ही संसार का अस्तित्व है। और ये क्षणिक है, नाशवंत है, लेकिन है। अब यहाँ से अनुभव करके अब हम अपने आत्मा को मूल स्वरूप में पहुंचाना, तारतम्य से ऐसा साधना हमको दिए हुए, ऐसा लक्ष्य हमारा अंतरात्मा में बैठा है। तो अभी खेल में ये जुद हुए जो हम, सूरता जो है खेल में अलग अलग स्वरूप को धारण करके
घूम रही है। अब ये जो सपना के अंदर सपना की बातें, सपना में रह करके परम धाम की बातें, जागृत की बातें, यानी प्रकाश के विषय में अंधकार में बैठ करके, जब अंधकार में प्रकाश प्रवेश होता है तो अंधकार तो रहता ही नहीं है, होना तो नियम ये था। लेकिन हक का हुक्म, हक का इल्म ऐसा कि ये जो बातें करें हम सुपन में, ये जागृत का दिव्य प्रकाश की बात, हम ये शरीर संसार व्यवहार यहाँ बैठ करके झूठे संसार में, ये हम झूठे संसार में हम देख रहे हैं, तो ये करावत हक का इलम, साक्षात श्री राजी महाराज के इलम तारतम से ही ये बातें हो रही है। श्री इंद्रावती आत्मा अनुभव करती है कि ये वैसे परमधाम की बातें, जागृत की बातें खेल में नहीं होना चाहिए, अर्थात सपना में नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। क्यों? हक के हुक्म से है, वो भी अनुभव हो रहा है। श्री इंद्रावती आत्मा इन विदा हक का इलम हमको जगावत, चौपाई नंबर 5 में, इन विदा इस तरह से हक का इलम हमको जगावत, इलम किल्ली हमको दई तीन से बक्का द्वार खोलता। प्यारे सुंदर साथ जी, ज्ञान की जो चाबी है, तारतम्य ज्ञान रूपी चाबी, इसने कार्य कारण महाकारण और खेल का महाकारण क्या है, संसार का महाकारण क्या है, ये बता करके जागृत बक्का परमधाम में जगाया है करके श्री इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ को अपने अनुभव बता करके इस तरह से संसार को नकार भी नहीं सकते। हाँ, संसार को नकारने का अर्थ हुआ इसको समझ कर इसका कारण समझ लेना। तो आगे चौपाई नंबर 6 में कहा, बीच असल तना और सुपने पट निदय का था। आई न बात, पट बीच असल तन अर्थात अपनी, उदाहरण के लिए हम सुंदर अनुभव परमात्मा ने दिया हुआ है, हम सो जाते हैं, नींद आ जाती है और सपना देखते हैं, और जब तक सपना देखते हैं तब तक जागृत का ख्याल नहीं रहता है, और जब जग जाते हैं तो सपना टूट जाता है। ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। उसके बाद हम देखा हुआ सपना को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि कैसा सपना देखा, नक्शा क्लियर रहता है सपना का। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक हम शरीर में सशरीर रहते हैं बहुत बार ऐसा अनुभव होता है। तो ऐसे ही दिव्य परम धाम, उस सच्चिदानंद ब्रह्म धाम में ब्रह्म आत्माएं, हालांकि बिल्कुल सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत से भरा हुआ है, वो बिल्कुल प्रकाश जैसा है, उसमें अंधेरा रूप संसार, ये नींद नहीं आना चाहिए। लेकिन दानी ने इसका उद्देश्य इस तरह से रखा कि इसे खेल का, दुख सुख के संसार भी एक ब्रह्म लीला का ही पार्ट हुआ जो क्षणिक है, इसको अनुभव कराने के लिए हमें यहाँ भेजा हुआ। लेकिन भेजा कैसे? बोले वो जो असल तन जो मूलमिला में है, और ये जो सपना जो हम देख रहे हैं, बीच में एक पर्दा है, निदय का था, अर्थात धनी ने निद्रा का बोले, फरामोशी के बोले, अज्ञान का पर्दा बोले, ये डाल करके हमको खेल देखा है। श्री इंद्रावती आत्मा कहती पट निदय का था पास्ट टेंस हो रहा है, इसका मतलब अभी नहीं है, ऐसा है। तो फिर अभी नींद नहीं है, अज्ञान नहीं है, तो सपना देह तो नहीं रहना चाहिए। बस यही तो कड़ी है, यही प्राणा जी बोल रहे, मुझे यही तो समझाने में असमर्थ हो रहा हूं। अब मुझे संसार में लोग देख रहे हैं और मैं परम धाम की बातें कर रहा हूं, लेकिन वजूद यही दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो लोग मेरी परम धाम की बातें में कंफ्यूज होते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि
कैसे ये असंभव को संभव हुआ। फिर शास्त्र देखता हूँ, ब्रह्म का परिचय दे, कर्तुम अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। परमात्मा तो कर, जब उनके हुक्म से सब कुछ होता है बोलते हैं, परमात्मा के हुक्म के बिना एक पात भी नहीं हिलता बोलते हैं। पहले से ही शास्त्र में तो है, लोगों के मुख में भी है। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगाए तो क्या होगा। तो कहते हैं सो नींद उड़ाए, धनी ने वो अज्ञान का निंद्रा दौड़ा लेकिन सुपन रखिया। यही तो उनकी हिकमत है, यही तो उनकी कला है। धनी की कला देखिए, सुनीद उड़ाए। सिंद्रावती आत्मा कहती मुझे अभी कार्य कारण महाकारण के विषय में, वो सच्चिदानंद ब्रह्म धाम के विषय में, उसके विषय में मुझे कोई शंका नहीं है। मैं प्रत्यक्ष अपना परात्म स्वरूप में उस ब्रह्मानंद लीला रस में अपने आप को पाता हूँ और मैं आराम से उस स्वरूप में मैं विलीन हो जाता हूँ, मतलब उसे में लीन होकर के आनंद से रहता हूँ। और इधर में परम धाम का सुंदर जहाँ जहाँ जाता हूँ, सात घाट के बारीकी से लेकर के पेड़ पौधे नदी नाला सब 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 में ब्रह्म लीला का अंग स्वरूप में सब में देखता हूँ, वर्णन करता हूँ। उससे पता चलता है कि नींद उड़ा है, लेकिन वर्णन हो रहा है सपना के शरीर में, सपना के ब्रह्मांड में। सुपन रखिया, ये देखो किया हक का, इसलिए उन्होंने कह दिया कि देखो हक का। ये है ये देखो हक का। प्यारे सुंदर साथ जी, ये राजी करवा रहे हैं, ऐसा समझना। इसलिए तो संसार में पहले से अलौकिक शब्द है, अपरमपार शब्द है, मनुष्य के बुद्धि से बाहर की बात है, बोलते रहते हैं ना। तो फॉर्मूला यहाँ लगाइए कि दिव्य परम धाम सच्चिदानंद वर्णन भी हो रहा है और यहाँ खेल को भी देख रहे हैं। सुपन रख्या मतलब शरीर है अभी। फिर स्वामी जी स्वयं बोल रहे हैं चौपाई नंबर 7 में, ना तो नत्र तो नींद उड़े पीछे, अज्ञान हटने के बाद खामोशी तो है, लेकिन जो एक जीव में जो सुर परात्म में जो एक अज्ञान की बात है और ये जो सुरता में जो एक निद्रा का आवरण है, वो हटने के बाद सपना भी हटना चाहिए। मतलब ना तो नींद उड़े सपना पीछे सपना कबलों रहे वे, क्योंकि निंद्रा हटने के बाद हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो अनुभव है, हम यहाँ खेल में जो अनुभव कर रहे हैं, अगर परमात्मा ने ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमें एक अनुभव दिया हो, तो भी यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कोई भी ऐसा अनुभव नहीं संसार में कि निद्रा पूरी तरह खुल गई और सपना का सामग्रियां रहें और उनसे हम बातें करें, उसकी स्पर्श करें, ऐसा नहीं है दृष्टांत में। हाँ, इतना है कि सपना देते जागृत नहीं रहता है, जागृत में सपना नहीं रहता, ये है। इसीलिए धनी ने कहा ना तो नींद उड़े पीछे सुपना कबलों रहे वे, कब तक रहेगा। इन्हें भी सपना ना रहे, पर हुआ हाथ हुकुम के, बोला ना, पर हुआ हाथ हुकुम के, ये हुकुम ने ऐसा करवाया है। हाँ, तो पहले बोले ये तो बातें करे हम सपने सो करावा था हक इलम, पहला इलम बोले, फिर बोले पर हुआ हाथ हुकुम के। इसलिए हुकुम, इलम, इशक, ये सब जो है धनी का अंग स्वरूप होकर के हुकुम इलम द्वारा इशक को अनुभव कराते हैं। इशक है इसीलिए इलम है, और इशक और इलम के पीछे हुकुम अनुभव कराने के लिए हुकुम आगे आ जाता है। फिर कहा कि हुकुम मेयर के हाथ में, फिर मेयर का भी अपना ही रोल है। हुकुम मेयर के हाथ में जो सही मेरा के अंग इसक आवे मेहर से बेसक में तीन संग करके है ना,
ये भी अनुभव है। इसलिए जब हुक्म का चैप्टर आता है तो हुक्म सर्वोपरि हो जाता है, जब इलम की बातें आती है तो फिर इलम सर्वोपरि हो जाता है तो धनी की ही लीला। ये इस तरह से जैसे कोई एक किसी को एक, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ ना कि एक संगीत टीम में अगर उसको तबला का कला उस व्यक्ति से प्रस्तुति करना है तो बाकी सब गौन रख करके पूरा तबला का आनंद देते हैं। ऐसे ही जब हुक्म की बात करनी है तो बाकी सब गौन हो जाते हैं, हुक्म आगे जाते हैं। जब फिर मेहर की बात आते हैं तो सब बाकी गौन हो जाते हैं, हुक्म आगे जाते हैं। कहने का मतलब है हमारे मस्तिष्क से समझाने के सबका अपना अपना रोल है और बराबर से धनी के अंग है। इस तरह से एक एक को समझा करके फिर धनी ने इस तरह से सब एक ही जगह रख करके पूर्णमदः पूर्णमिदं धाम धनी में सभी चीजों का सागरों के रूप में दर्शन करवाते हैं। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना कबलों रहवे, इन्हें भी सुपना ना रहे पर हुआ हाथ हुकुम के। परम धाम परात्म स्वरूप में दिव्य स्वरूप में घूमने के बाद ये शरीर यहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये शरीर वही बैठ करके आत्मा से परमात्मा का स्वरूप सारा दर्शन हो रहा है। हुक्मे खेला दिखाइया जुदे डारे फरामोशी दे, चौपाई नंबर 8 में हुक्मे खेला दिखाइया, इस तरह से इस टेक्निक से धनी हमें खेल में परम धाम के अनुभव करा रहे हैं और परात्म में देखे तो परम धाम में परात्मा में बैठे बैठे हम सपनावत इस खेल का अनुभव कर रहे हैं। तो श्री इंद्रावती आत्मा जैसे दर्जा से दोनों तरफ से ओतप्रोत हो रहा है। परम धाम सुरता देखे तो परात्म में वहीं पर धामधनी का ध्यान आराम से लग गया और कभी उतर आए तो भी सपना के वजूद वही परम धाम की बातें करता रहता है। इसीलिए ये बीचा असल तना और सुपने की पटन निदय का था जो चला गया। प्रमाण क्या है? खाते पीते उठते बैठते इस वजूद से परम धाम की बातें हो रही है, इसीलिए निदय का था वो चला गया। माया गई अपने, अब माया गई पोताने घर जैसा हो गया है, बोलते हैं इंद्रावती। हुकुमे खेले दिखाइया जुदे डारे फरामोशी दे, खेल में जगाए इलमे, खेल में जगाए इलमे, अब हुकुम मिलावेले। इलम द्वारा खेल में जगाए अर्थात पूरा सृष्टि का कार्य कारण महाकारण बताए। अब सब जानने का तो हुकुम मिलावे ले। अब हुकुम कब शरीर उठाएगा और परात्म में उठाएगा, वो अब हुकुम का हाथ में। हुकुम शरीर रखे उठाए काम करवाए, अब मेरे अपने बस में नहीं हूं, अब हुकुम मिलावे ले। तो इस तरह से अगर आपका हृदय ध्यान में संसार का शरीर तो है लेकिन शरीर तरफ कोई अटैचमेंट नहीं, शरीर से उत्पन्न संसार से कोई लगाव नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। शरीर से पूरा जो भी हुआ वो शरीर रहे तो भी अपने आप होगा, शरीर छूटे तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सपना रहे तो भुलाएगा, सपना टूटे तो भी कुछ होने वाला नहीं। ऐसे ही ये आत्मा अपने ध्यान चिंतन में बिल्कुल संसार तरफ का कोई न लोभ, न कोई आसक्ति, न शरीर में शरीर का ख्याल, न अपने मन में न किसी ने गाली की है या किसी ने प्रशंसा किया है, कुछ असर ही नहीं करता है, वो देखता रहता है। और कभी कभी होश में आता है, हंस भी देता है, लेकिन 90% जो चिंतन है
परात्मा द्वारा परम धाम का, अपने परात्म स्वरूप ब्रह्मलीला ब्रह्मानंद का रस पीता रहता है। इसीलिए उसको मिले न कांसों तान भी बोला दानी ने, उसका अपना ही धुन रहता है। इस तरह से संसार भूल करके कोई असर किए बिना घूमने वाले निराकार बोल करके, खम ब्रह्म आकाशवत करके बोलने वाले निराकार भी है। दानी कहते हैं उस निराकार ब्रह्म नहीं है, वो एक शक्ति है खेल संसार सपना बनाने के, जैसे हमारे में नीत का आवरण है। लेकिन नीत का आवरण में लटकना, जागृत सपना से तो उड़ गए, निराकार में रह गए। लेकिन निराकार के उस पार ब्रह्मानंद रस कुछ और है करके दिव्य परम धाम का शाश्वत स्वरूप जो है उसका यहाँ अनुभव कराने की कोशिश हो रही है। इसलिए कहा कि जब आप इस तरह से संसार से, हर चीज से आपने कोई लगाव झुकाव नहीं, जैसे पके हुए केले के छिलके के भांति वो अलग हो गया हो, अब काफी समय बच जाता है। मन की शक्ति भी परम धाम की, अब बुद्धि की शक्ति भी राज्य के ही अंग अंगों का वर्णन विवेचन, वही रस, और उसी में डूबा रहता है। जैसे जसिया भाई एक जगह बैठ करके, तो ये निष्क्रियता नहीं है, ये ऐसी अवस्था है कि जिसको संसार में परमहंस ब्रह्म दशा करके है। संसार में शास्त्रों द्वारा लोगों ने उसको एक स्थित प्रज्ञा लक्षण, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, एक अवस्था है। तो उससे संसार से तो हट गए, लेकिन तारतम की विशेषता ये है उतना तक नहीं, उससे उस पार निकल के ब्रह्मानंद रस अलग है, उसको तारतम अनुभूति कराती है। जब इस तरह से कम परमधाम सच्चिदानंद में ध्यान लगा, अपने परात्म स्वरूप में सब चीज देखने सुनने में देखने को लगा, तो समझ लेना, बोलते कि बात पहुंची आए नजीक। चौपाई नंबर 9 में देखिए, बात पहुंची आए नजीक। अगर इस तरह से आपको अनुभव हो रहा है कि संसार से अब विरक्त भी क्या, आ सकता है कि विरक्त है वो भी पता नहीं। अब इस तरह से चित्तवृत्ति पूरा ब्रह्मानंद रस में डूबने लगा, तो समझ लेना कि बात अब पहुंची आए नजीक। अब जो कोई रहे वे दम, अब श्वास तो ले रहा है, दम मतलब श्वास। अब लगभग इत बात पहुंची आए नजीक मतलब अब 90% परम धाम ही अब झलक रहा है अपनी परात्म में उठ करके। पहले अब चांदनी चौक, लंबाई चौड़ाई, हरिलाल वृक्ष, सौ सीढ़ी, इस तरह से परम धाम के जमुना और सात घाट, पाठ घाट के जो मौखिक होता था और बुद्धि प्रयास करती थी उसको पकड़ने के लिए, तो अब अनायास ही, मतलब जैसे हम बहुत प्यास के समय शरबत पीते हैं, शरबत पीने का अनुभव अपने आप इतना आनंद से शरबत पीने का अनुभव होता है, ऐसे ही अब शरबत पीने का जो अनुभव, जैसे मिश्री का आकार तो देख सकते हैं, लेकिन मिठास जो है जीवा में रहता है। मिठास तो हमारे अंदर रहता है ना, अब किसी को मिठास तो हम दे नहीं सकते। इसी तरह शाब्दिक अर्थ, लौकिक अर्थ, अर्थात वो वैराग्य दिलाने के लिए जो भी मेहनत है, और परमधाम में आस्था जगाने के लिए पूरा घुमा घुमा के व्याख्या करना, वो शुरुआत के मजल में रहता है ऐसा। लेकिन अब ऐसा कोई मेहनत करना नहीं पड़ता है, बस अब तो
मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, बोलते ही जमुना में। पर अब ये शरीर का ख्याल ही नहीं, जैसे बहुत गहरी नींद में शरीर संसार कुछ ख्याल नहीं रहता, इतना तो अनुभव है सबके पास, है ना। उसी तरह ये चौपाई यही रहता है, भाव परम धामी उच्चारण करते हैं लेकिन संसार का ख्याल नहीं रहता है, मतलब। तो वो दर्जा अगर अंतस्करण अनुभव कर रहा है तो बोलते हैं बात पहुंची आए नजीक। अब ये बहुत नजदीक करीब करीब पहुंचे। नजीक क्यों बोले, बात पहुंची नजीक क्यों? तो प्राण जी बोलते हैं अब नजीक ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि उड़ता नहीं ना शरीर, पंचभौतिक देह तो यही है ना, भाव भक्ति परम धाम के लिए पंचभौतिक, तो इसलिए नजीक तो बोलना पड़ेगा। अब शरीर है यहाँ विचर रहा है, इसे नजीक ही बोलना पड़ेगा। अब जो कोई रहे दम, अगर उतना विचरने के बाद भी अगर श्वास ले रहा है, यहीं पर अगर श्वास चल रहा है, तो समझ लेना उमेदा तुम्हारी पुराने हैं, राखी खसमे तुम्हा हुकुम, ऐसा बोलना। उमेदा तुम्हारी पूरे, तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए धनी ने राखी खसमे तुम्हा हुकुम, हुकुम ने, हुकुम द्वारा खसम ने रखा हुआ, ऐसा समझना करके बोल रहे हैं। अनि ये दशा पहुंचने के बाद भी उमेदा तुम्हारी पूरा नहीं, चाहना पूरा करने के लिए। अनि ये परमहंस दशा में भी चाहना किस चीज की? अच्छा चाहना, चाहना क्या मांगा था परम धाम में? विरह का दुख मांगा ना। हाँ, वो विरह अनुभव कराने के लिए अब आता है हुकू का श्वास ले। धनी एकदम आप आमने सामने हो, मुलमिला से मैं ऐसा हाथ करूं तो मैं आपको स्पर्श करूं, आपका चरण देख ही रहा हूं, देखते देखते चरण हाथ जाता है। जैसे वो सदगुरु महाराज का ध्यान अवस्था में अखंड गौलोक पहुंचे, प्रसाद लेन देन हुआ, घुंघरी के प्रसाद दे रहे हैं और घर से लाया और मिठाई भी दे रहे हैं, तो एकदम करीब में हुआ ना, प्रत्यक्ष हुआ ना वहां पर, तो हाथ में घुंघरू के प्रसाद भी, हाथ भी ऐसे गए। अपने सपना में कभी कभी ऐसे ही कोई चीज दे रहा है तो आपका सोए जागृत का हाथ आगे जाता है ना। और कभी कभी झगड़ा हो जाता है सपना में, तो एक मुक्का लगा दे तो बगल में जो सोया हुआ है उसको एक देंगे, या तो कोई नहीं है तो लग जाता है दीवार में कहीं, बाद में हाथ में जब दर्द होता है तो जग भी जाते हैं। तो सपना में इस जागृत का वो हाथ हिलता है, देख तो रहे सपना लेकिन जागृत का हाथ हिलता है। ऐसे ही पूरा परम धाम का उस परात्म स्वरूप जो है हिलता हुआ धनी के पास जा रहे हैं, इस तरह से ये पूरी तरह परात्म में रहता है। तो इसी यही बात है कि उमेदा तुम्हारी पुराने, मतलब वो जो विरह का जो है ना, धनी को नजदीक में संसार को, तब संसार तो बात ही छोड़ो, यहाँ संसार बोलना ही नहीं है, अब खाली रहा परम धाम रहा। लेकिन परम धाम रहा तो ठीक है, परम धाम बोलो तो कुछ भी ना हो, संसार का कुछ भी ना हो, तो शरीर तो है, शरीर तो है। अब ये शरीर के साथ उड़ने जाते सपना है, बस उतना ही तंतु बचा। तो इसीलिए अब क्या होता है, उतने तंतु में उड़ भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते, और संसार तरफ चिंतन को भी नहीं है, परम नाम 25 पक्ष वही में रम रहे हैं। अब विरह, इतना विरह होता है कि वो उमेदा तुम्हारी पुराने, वो तुम्हारी वास्तव में विरह का जो है प्रेम का, ईशक संवाद का याद दिलाना रखते हैं। राखी खसा में तुम हुकुम, इसलिए तुमको रखा हुआ है।
जो रूहें अरस अजीम की सो मिलियो लेकर प्यार। इसलिए 10 नंबर चौपाई में कहा कि हे ब्रह्मात्माओं, अब इस तरह से आप जब अपने आप को परात्म स्वरूप अरस अजीम में जब आप अपने पाते हैं दिव्य परम धाम में, तो सो मिलियो लेकर प्यार, ये वाणी देखा फजर की सब वो खबरदार। ये फजर की वाणी है, तारतम वाणी ये उजाला का वाणी है, और इस वाणी से शब्दों से प्यार रख करके तुम अपना जो है चिंतन को, परात्म को देखो। अब फरामसी क्यों रहे जब खुल्या बक्का द्वार। अब फरामसी क्यों रहे जब खुल्या बक्का द्वार। रूबरू किए हमको तना असल नूर के पार। अब फरामसी क्यों रहे, नहीं रहना चाहिए। जब खुल्या बक्का द्वार, इंद्रावती के दर्जा से अब परम धाम का ही काम है। रूबरू है हाँ किए हमको, मुझे परात्म परम धाम सब रूबरू आमने सामने हो गया। मेरा परात्म असल नूर के पार, परात्म नूर तन असल, परात्म नूर अक्षर ब्रह्म के उस पार अपने परात्म स्वरूप में मैंने अपने आप को पाया। अब ये फरामोशी रही नहीं रहना चाहिए बोलते हैं। बस इसी जगह में अब ये हुक्म का खेल है। अब इस तरह से संसार में जब तक जय विदर आखे राज ते विदर ये करके अनुभव करने के लिए विचारते हैं ब्रह्मात्मा। बैठी थी दर जिनके सब हिलमिल एक होए, हुकुम हक के कौल पर उलट तुमको जगावे सोए। तो 24 नंबर 12-13 को आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी। आज सुंदर साथ जी से स्पेशल आग्रह है। आज एक मेयर सागर हमारे काठमांडू निवासी राधा हुमागाई की माँ धामवासी डोल कुमारी हुमागाई, तो उनके आज मेयर सागर ऑनलाइन कर देने की उनकी बहुत हार्दिक इच्छा है। और माताजी जो डोल कुमारी हुमागाई बहुत ही धर्म प्रेमी, और हमारे साथ जब मैं इधर काठमांडू जब भी आता था तो घर में जाना और भोजन प्रसाद ग्रहण कराना, कोई भी सुंदर साथ आए उनको कान में पता चला कि है तो घर में बुला बुला करके स्वागत करना, सेवा करना, बहुत धर्म प्रेमी आत्मा। और उन्होंने उनकी सुपुत्री राधा दीदी ने रायगढ़ सेवा के लिए 3000 रुपये सेवा देकर दी रखी है। और उनका हार्दिक इच्छा है कि सुंदर साथ मेयर सागर पाठ करें। तो विशेष साधनालय के परिवार जो भी यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थित हैं, मैं अस्मिता जी से आग्रह करता हूँ, रंजित से आग्रह करता हूँ, रायगढ़ साधनालय में गुरु जी के कमरा में एक दिया जला दें, और ऑनलाइन का वो लेते जा करके एक दिया भी जला दें। उसके बाद सभी सुंदर साथ जी कृपया ये आज दिन भर का समय भी अच्छा रहेगा, तो हम मेयर सागर पाठ करते हैं धामवासी डोल कुमारी हुमागाई के नाम पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर आग्रह है, कृपया हम समय के बीच में ही हैं और 6 बजे हमारा 7 बजे का समय में ही हम पूरा करेंगे। आज हम उन माता जी को नाम याद करते हुए उन्होंने जो सेवा दे रखी है, सेवा को राजी की सेवा में अर्पण करते हुए सभी से आग्रह करते हैं कि मेयर सागर प्रारंभ करें। और सागर जो मेहर का सो शोभाति लेत, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। हुकुम मेहर के हाथ में जो समेहर के आंग, इसक आवे मेहर से बेसक इलम तिन संग। पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहियत, हक मेहर तित होत है जित असल है निसवत। मेहर होत अबाल से तही होत हुकुम,
जल सत सबती न के कछु कमी न करत खसाम। या खेल हुआ मेहरवास ते माए खिलावे सब मेरा। जाथे मेहरा जुदी हुई तब होत सब जेहरा। दो मेरा देखत खेल में लोक दे के ऊपर का जहूर। जाए अंदर मेहरा कछु नहीं आखर होता हक से दूर। मेहरा सोई जो बातुनी जो मेहरा बाहर और माहे। आखर लगत रबधानी की कमी कछु ये आवत नाहे। मेहर होता है जिना ऊपर मेर देखत पांचों तत्व। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। ए दुख रूपी न जीमी में दुख ना काहू देखत। बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद नावत ऊपर। दुखाए सुखावत सो मेरा खुलात नजर। इन दुख के जिमी में बैठ के मेरे देखे दुख दूर। कायम सुख जो हक के सो मेरा करत हजूर। मैं देखा दिल विचार के इसक हक का जीता। इसका मेरे से आया बल मेहर है तीता। अपन इलम जिन देता है सो भी मेरे से बेशक। मेरा सब विदलावत जित जो हुकुम मेरा हक। जाको लेता है मेहर में ताए पहले मेहरे बनावे बाजुदा। गुनांग इंद्री मेहर की रुआ मेरा फुकत मैं बूंद। मेरा सिंहासन बैठक और मेरा चंवर सिर छत्र। सोबत सैन्य मेहर की दिल चाहे मेरा बाजरंत। बोली बुलावे मेहर की और मेहर का चलन। रात दिन दो मेहर में होए मेहर मिलाव रुहान। बंद कीजी कर मेहर की मेहरा कहो को रुए बैठी मेर छाया मिने। पिए मेरा सही सकैलाम जीत मेरा तित सब है। मेरा बल लगा खर सोबत मेरा दे वहीं कहूँ मेरा सिपत क्यों कर। यह जो दरिया मेर का बातुन जाहिर देखत। सब सुख देखत तहाँ मेरा जीत बसत। बीचा नाबुद दुनिया के आय मेरे हक के हक खिलवत। तिन से सब कायम हुए मेरे की बरकत। बरन करूं क्यों मेरे की सिफता न पहुँचात। ये मेरा हक की बातुनी नजर माए बसत। ये मेरा करत सब जाहिर सबका मता तौलात। जो कि न कानो ना सुन्या सो मेरा मगज खोलात। वर्ण करो क्यों मेहर की जो बसत हक के दिल। जाको दिल में लेत हैं थावत न्यमत सब मील। वर्ण करो क्यों मेहर की जो बसत माहे हक। जाको निवाजे मेहर में ताय देता पमाफक। बात बड़ी है मेहर की जित मेहर तीत सब। निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूँ अब। जहाँ पता नजर जहाँ नजर तहाँ मेहर। मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे जेर। बात बड़ी है मेहर की मेहर होए न बिना अंकुर। अंकुर सोई हक निशवती माए बसत तजल्ला नूर। ज्यों मेहर त्यों जोश है ज्यों जोश त्यों हुकुम। मेरा रहत नूर बल लिए ताहा कैस कैलाम। मीठा सुख मेर सागर मेर में हकाराम। मेरा इसक हक अंग है मेरा इसक प्रेम काम। काम बड़े न मेहर के मेहर इन हक। मेरा होता जिन ऊपर ताय देता पमाफक। मेरा खेल बनाया वास्ते मेहर मोमीन। मेरे मिला हुआ और मेरा फिर स्तन। मेरे रसूल होए आया मेरा हक लिए फुरमान। कुंजी लाए मेरे की करी मेरा हक पहचान।
दई मेरा कुंजी माम के तीनों मोहम्मद सूरत, मेरे दाई का मत करी मेरे जाहिर हकीकत, सो फुरमान मेरे खोलिया करी जाहिर मेरा खरत, मेरा समझे मोमिनो करी मेरा जाहिर खिलवत, या मेरे मोमिनो पर यही खासल खासो मत, दई मेरा बिस्ता सबन को सो मेरा मोमिनो बरकत, मेरा खिल देखे मोमिनो मेरा आए तले कदम, मेरा क्या मत कार के मेरा सके मिले कसम, मेरे की बातें तो कहो जो मेरे को होवे पार, मेरा कन्या सब मापी मेरे को नाही सुमार, जो मेरा ठाड़ी रहे तो मेरा मापी जाए, मेरा पल में बड़े कुट गुनी सो क्यों मेरा मपाए, मेरे दिला रस किया दिल मोमिनो मेरे सागर, हक मेरा ले बैठे दिल में देखो मोमिनो मेरा कादर, बात बड़ी है मेहर की हक के दिल का प्यार, सो जाने दिला हक का या मेरे जाने मेरे को सुमार, जो एक वचन कहूँ मेहर काले मेहरा समझियो सोए, अपार उमर अपार जुबाए सो मेहर की सबन होए, निपट सागर बड़ा आठ माए मेहर को नीके जान, जो होए जो मेरा होए तो जो ऊपर तो मेरे की होए पहचान, सात सागर वर्णन किए सागर आठम बिना हिसाब, ये मेहर को पार न आवहीं जो कोई कटकारों किताब, ए मेहरा मोमिनो जान ही जिन ऊपर है मेहर, ताको हक की मेहर बिना और देखे सब जेर, बात श्री महामत कहे मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर, सो मेहरा हक कदमों तले पियो अमीर साह का नजर, श्री महामती कहे मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर, सो मेरा कदमों तले पियो अमीरा साह का नजर, पियो अमीरा साह का नजर। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर सा जी। अस्मिता ओझा जी का आईडी में आप देख रहे हैं साधनालय में गुरु जी के कमरा में धामवासी आत्मा डोल कुमारी उमा गई माता श्री राधा दीदी की माता श्री कि उनके नाम पर आज का मेहर सागर आप सभी सुंदर साथ ने साथ दिए और साधनालय में दिया जला करके साधनालय परिवार ने गुरु जी के कमरा में बैठ करके मेहर सागर ने पाठ किए। राधा दीदी ने जो सेवा दी है बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ को प्रणाम करते हुए मैं अब चौपाई दोहरा रहा हूँ। जो रूहें अरस अजिम की, जो रूहें अरस अजिम की, सो मिलियो लेकर प्यार, सो मिलियो लेकर प्यार। ये वाणी देखा फजर की, ये वाणी देखा फजर की, सब हुजो खबरदार, सब हुजो खबरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।